हाल ही में सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चाइना शक्सगाम वैली में बहुत तेजी से एक ऑल वेदर सड़क बना रहा है। लगभग 75 किलोमीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी ये सड़क भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा अलार्म है। ये निर्माण उस क्षेत्र में हो रहा है जिसे पाकिस्तान ने 1963 में अवैध यानी कि इलीगल रूप से चाइना को सौंप दिया था। भारत ने इसका कड़ा विरोध करते हुए स्पष्ट किया है कि शक्सगाम वैली भारत का एक सोवरेन हिस्सा है और चाइना पाकिस्तान का 1963 का समझौता पूरी तरीके से अवैध है। ये सड़क चाइना के शिनजांग को सीधे पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र से जोड़ती है, जिससे सियाचिन ग्लेशियर पर भारत की पकड़ को स्ट्रेटेजिक चुनौती मिल सकती है। दोस्तों, आज हम भारत के एक ऐसे हिस्से की बात करेंगे जो नक्शे पर छोटा दिख सकता है, लेकिन इसकी अहमियत सियाचिन ग्लेशियर और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी है। हम बात कर रहे हैं शक्सगाम वैली की। हाल ही में ऐसी रिपोर्ट्स और सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं जिससे पता चला है कि चाइना यहां बहुत तेजी से पक्की सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। ये इलाका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके का हिस्सा है, जिसे पाकिस्तान ने दशकों पहले अवैध तरीके से चाइना को तोहफे में दे दिया था। भारत ने हमेशा से इस पर अपना दावा मजबूती से रखा है और अब चाइना की नई हिमाकत ने तनाव को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर चाइना इस बंजर और ऊंची घाटी में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है और भारत के लिए एक डबल फ्रंट वॉर की स्थिति किस तरीके से पैदा कर सकता है। सबसे पहले इसकी लोकेशन को समझना जरूरी है। अगर आप भारत का नक्शा यानी कि मैप देखेंगे तो लद्दाख और जम्मू और कश्मीर के सबसे ऊपरी हिस्से में काराकोरम पर्वत श्रृंखला यानी कि काराकोरम रेंज है। इसी पर्वतमाला के उत्तर में और दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर के बिल्कुल करीब स्थित है शक्सगाम वैली। ये लगभग 5180 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। ये जगह इतनी ऊंची और दुर्गम है कि यहाँ आम इंसान का रहना लगभग नामुमकिन है, लेकिन सेना के नजरिए से एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट की तरीके से काम करती है। यहाँ से सियाचिन ग्लेशियर पर सीधी नजर रखी जा सकती है। 1948 के कालाबे युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने इस पर अवैध कब्जा किया था और बाद में चाइना को सौंप दिया था। इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि चाइना के जिनजियांग प्रांत पाकिस्तान और भारत के लद्दाख के बीच एक ट्राई जंक्शन की तरह ये काम करता है। अब सवाल उठता है कि ये घाटी चाइना के पास गई कैसे। बात है साल 1963 की। भारत और चाइना के बीच 1962 का युद्ध अभी खत्म ही हुआ था कि पाकिस्तान और चाइना ने हाथ मिला लिया। पाकिस्तान ने भारत के साथ गद्दारी करते हुए एक अवैध सीमा समझौता किया और शक्सगाम वैली का 5180 वर्ग किलोमीटर का बड़ा इलाका चाइना को गिफ्ट कर दिया। पाकिस्तान का मकसद था भारत को दो तरफ से घेरना और चाइना को अपना पक्का दोस्त बनाना। भारत ने शुरू से ही इस समझौते को अवैध और अमान्य यानी कि इलीगल और इनवैलिड बताया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि पाकिस्तान के पास भारत की जमीन किसी और देश को देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। ये पूरा क्षेत्र गिलगिट बल्तिस्तान का हिस्सा है और भारत का अभिन्न अंग है। आज भी भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस समझौते को सिरे से खारिज करता आ रहा है। पिछले कुछ महीनों में चाइना ने यहाँ अपनी एक्टिविटी बहुत बढ़ा दी है। सैटेलाइट इमेजेस दिखाती हैं कि चाइना निचली शक्सगाम वैली में 75 किलोमीटर लंबी एक सड़क बना चुका है। ये कोई छोटी मोटी पगडंडी नहीं है, बल्कि 10 मीटर चौड़ी पक्की सड़क है जो भारी मिलिट्री टैंकों और ट्रकों का भार सह सकती है। चाइना इसे ऑल वेदर रोड बना रहा है, यानी कि बर्फबारी के मौसम में भी ये रास्ता खुला रहेगा। ये सड़क काराकोरम हाईवे के पास से शुरू होती है और भारत के सियाचिन ग्लेशियर के बेहद करीब तक पहुंचती है। चाइना का प्लान है कि इस रास्ते के जरिए वो अपना सैन्य रासद यानी कि लॉजिस्टिक्स को और तेजी से मूव कर सके। भारत के लिए चिंता की बात है कि ये कंस्ट्रक्शन सीधे तौर पर यथाशक्ति यानी कि स्टेटस क्वो को बदलने की कोशिश है, जिसे भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। चाइना की इस सड़क के पीछे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसे हम CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं। चाइना अपने जिनजियांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ना चाहता है ताकि उसे अरब सागर तक सीधा रास्ता मिल जाए। शक्सगाम वैली में बनने वाली ये सड़क CPEC के नेटवर्क को और मजबूत बनाएगी। भारत CPEC का पुरजोर विरोध करता है क्योंकि ये पीओके जैसे विवादित क्षेत्र से होकर गुजरता है जो भारत की संप्रभुता का उल्लंघन है। चाइना चाहता है कि वो मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के व्यापारिक रास्तों पर अपना कब्जा जमा ले।
अगर शक्सगाम के जरिए चाइना अपनी पहुंच बढ़ाता है तो उसकी कमर्शियल और मिलिट्री ताकत इस पूरे क्षेत्र में कई गुना बढ़ जाएगी, जो भारत के आर्थिक और सुरक्षा हितों के खिलाफ है। शक्सगाम वैली का सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक महत्व सियाचिन ग्लेशियर से जुड़ा हुआ है। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है जहां भारतीय सेना तैनात है। अगर चाइना शक्सगाम में अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है तो वो सियाचिन के उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर सकता है या फिर वहां की मूवमेंट पर अपनी नजर भी रख सकता है। अभी तक सियाचिन पर भारत को स्ट्रेटेजिक बढ़त यानी कि स्ट्रेटेजिक एज हासिल है, लेकिन चाइना की सड़कें बनने के बाद पाकिस्तान और चाइना मिलकर भारत पर प्रिंसर अटैक यानी कि दो तरफ से हमला करने की क्षमता रख पाएंगे। ये भारतीय सेना के लिए एक लॉजिस्टिकल चुनौती होगी, क्योंकि हमें दो बड़ी ताकतों के साथ एक ही पॉइंट पर मैनेज करना पड़ेगा। चाइना का मकसद भारतीय सेना की सप्लाई लाइंस को डिस्टर्ब करना और हमें ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कमजोर करना है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि चाइना केवल शक्सगाम तक नहीं सीमित है, वो पाकिस्तान पर हुंजा वैली को लेकर भी लगातार दबाव बना रहा है। चाइना खुंजेरा पास के चारों तरफ से हाईवे का जाल बिछाना चाहता है। चाइना पहले से ही हुंजा क्षेत्र में मौजूद था, लेकिन अब वो CPEC के जरिए ग्वादर तक एक फुल प्रूफ रास्ता चाहता है। काराकोरम हाईवे पहले से ही चाइना और पाकिस्तान के बीच का एक मजबूत लिंक है, जिसे चाइना ने ही बनाया था। अब शक्सगाम की नई सड़क इस लाइन को और भी ज्यादा खतरनाक बना सकती है। चाइना इस पूरे इलाके को एक मिलिट्री हब में बदलना चाहता है, जहां से वो न केवल भारत बल्कि अफगानिस्तान और मध्य एशिया पर भी अपनी धाक जमा सके। ये ड्रैगन की विस्तारवादी नीति का एक हिस्सा है। शक्सगाम वैली में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब है कि चाइना की बेहतर सर्विलांस और मॉनिटरिंग क्षमता। ऊंचाई पर होने के कारण चाइना यहां से भारतीय सेना की लद्दाख और सियाचिन में हर हलचल को देख सकता है। यहां सड़कें बनने से चाइना बहुत कम समय में अपने हथियार, मिसाइलें और सैनिक बॉर्डर तक ला सकता है। अगर कभी सीमा पर तनाव बढ़ता है तो चाइना इस इलाके का इस्तेमाल भारत के खिलाफ एक लॉन्च पैड के रूप में भी कर सकता है। इसके अलावा पक्की सड़कें होने से रसद और हथियारों की सप्लाई बढ़ सकती है, जिससे चाइना की युद्ध लड़ने की क्षमता मजबूत हो सकती है। भारत के लिए ये जरूरी है कि वो भी इस क्षेत्र में अपनी सर्विलांस बढ़ाए और चाइना की हर चाल का एक काउंटर प्लान तैयार करे। युद्ध और रणनीति के अलावा यहाँ एक और बड़ी लड़ाई है, पानी की लड़ाई। काराकोरम और शक्सगाम के पास दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर्स हैं, जो मीठे पानी के मुख्य स्रोत हैं। चाइना की नजर इन वाटर रिसोर्सेज पर भी है। वो चाहता है कि इन ऊंचाइयों पर कब्जा करके पानी का बहाव और संसाधनों को कंट्रोल किया जा सके। रणनीतिकार मानते हैं कि भविष्य में पानी के संकट को देखते हुए चाइना ऐसे इलाकों में कब्जा करना चाहता है। अगर चाइना इन ग्लेशियर्स के पास अपनी मौजूदगी बढ़ाता है तो वो भारत को मिलने वाले पानी के सप्लाई चेन को भी प्रभावित कर सकता है। ये एक तरीके का इकोलॉजिकल वॉरफेयर है, जहां दुश्मन आपको बिना गोली चलाए भी नुकसान पहुंचा सकता है। चाइना की मंशा भारत को हर तरफ से घेरने की है। भारत ने चाइना की इन हरकतों पर चुप बैठने के बजाय मजबूती से जवाब दिया है। भारत सरकार ने साफ किया है कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाने का अधिकार रखते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाइना और पाकिस्तान की सांठगांठ को एक्सपोज किया है। गलवान वैली के अनुभव के बाद भारतीय सेना ने लद्दाख सेक्टर में अपनी तैनाती और इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले से बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया है। भारत ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और इसके साथ ही साथ नए पुलों या सड़कों का निर्माण तेज कर दिया है, ताकि बॉर्डर तक हमारी पहुंच चाइना से कम न रहे। शक्सगाम वैली का मुद्दा केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि भारत के आत्मसम्मान और संप्रभुता की लड़ाई बन चुका है। तो दोस्तों, शक्सगाम वैली का ये विवाद दिखाता है कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ एक सोची समझी साजिश रच रहे हैं। चाइना की सड़कें सिर्फ डामर और गिट्टी से नहीं बनी हैं, बल्कि वे भारत को रणनीतिक रूप से घेरने का एक हथियार हैं। भारत के लिए चुनौती बड़ी है, क्योंकि हमें कूटनीतिक यानी कि डिप्लोमेटिक और सैन्य दोनों स्तरों पर लड़ना है। हमें अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति के साथ साथ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को और तेज करना होगा। शक्सगाम वैली में चाइना की हर हरकत पर हमारी सैटेलाइट्स और ड्रोन की नजर होनी चाहिए। ये समय सतर्क रहने का है, क्योंकि लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चाइना की विस्तार नीति थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको क्या लगता है, भारत को चाइना की इस सड़क का मुकाबला कैसे करना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और देखते रहें जागरण जोश।